वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आप सभी के लिए, ठीक है ना। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है अकाउंटिंग बुक्स, दैट इज रजिस्टर। आप लोग खूब जर्नल पास कर रहे हो, मैं जर्नल एंट्री आपको सिखा दिया, लेजर सिखा दिया, ट्रायल सिखा दिया, अकाउंटिंग क्वेश्चन सिखाया। ये चार टॉपिक पर मैं वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका हूं। साथ में स्मार्ट क्लासेस जो चल रहा है, स्मार्ट सीरीज, छोटी छोटी जो वीडियो बना के दिया जा रहा है, उसमें टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में मैं बात किया हूं। इसी तरह और भी टॉपिक पर मैं बात किया उसमें, तो आप स्मार्ट सीरीज को भी देखिए, उससे भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। लेकिन आज का वीडियो देखो, आज का जो वीडियो होने जा रहा है बहुत ही मजेदार, बहुत ही दमदार वीडियो होने जा रहा है। आप लोग खूब एंट्री पास कर रहे हो, लेजर बना रहे हो, लेकिन कभी आपने सोचा ये बात कि अकाउंट्स बनाने के लिए कौन कौन से बुक्स होते हैं, दैट इज कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, और कौन से रजिस्टर में किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह के ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। ये जानना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा ट्रांजैक्शन को किस बुक में लिखा जाएगा ये भी जानना है, साथ में ये जानना है कि कितने तरह के बुक्स होते हैं अकाउंट्स को बनाने के लिए, ठीक है। चलो आज हम लोग इसी टॉपिक पर आते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चे, ये जो बुक्स होते हैं, वैसे तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बुक्स। बुक्स जो होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। देखो, पहला जो होता है इसमें, इसका नाम है जर्नल, जर्नल बुक्स। और सेकेंड जो होता है बेटे इसमें जनरल लेजर बुक। जनरल लेजर बुक या लेजर बुक ये कह लो। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बुक्स, जर्नल बुक एंड जनरल लेजर बुक या लेजर बुक। देखो, लेजर बुक जो होता है ये प्राइम बुक्स होता है, प्राइम मेन बुक होता है, प्राइम बुक। लेकिन देखो, छोटा बिजनेस का काम तो चल जाएगा ये दो बुक से, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस की बात, बड़े बड़े बिजनेस की बात करें, बड़े बड़े कंपनीज की बात करें, तो केवल ये दो बुक्स से उनका ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना हो तो जाएगा, लेकिन ये वॉल्यूमलेस काफी हो जाएंगे, काफी लेंदी हो जाएंगे, काफी मोटा हो जाएंगे। इसीलिए कुछ और बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, वो और बुक्स दैट इज रजिस्टर कहां से निकल कर आ रहा है, ठीक है ना, ये जानेंगे हम लोग कहां से वो आ रहा है। देखो, इसी जर्नल बुक को क्या किया जाता है, ये जो जर्नल बुक देख रहे हो, इसी जर्नल बुक को हम लोग कर देते हैं सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इनटू सम अदर बुक्स, सम अदर बुक्स कॉल्ड क्या कहा जाएगा इनको, कॉल्ड। देखो, इसी जर्नल बुक को हम लोग सब डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, और कुछ इसी से अलग अलग बुक्स हम लोग निकाल रहे हैं। देखो, इसी से कुछ अलग अलग बुक्स निकला हुआ है, जिसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है सब्सिडियरी, सब्सिडियरी बुक, या इसी को कहा जाता है डे बुक्स, या इसी को कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज या ट्रांजैक्शन, जो भी कह लो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल एंट्री। तो देखो, जब जर्नल बुक को हम लोग सब डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो उसी से कुछ अदर बुक्स की उत्पत्ति हो रहा है। देखो, सम अदर बुक्स ये निकल कर आ रहा है, सम अदर बुक्स। अब ये जो सम अदर बुक्स देख रहे हो,
जो जर्नल बुक्स के ही पार्ट हैं, क्योंकि जर्नल को ही सब डिवाइड किया जा रहा है और कुछ अलग बुक्स निकाला जा रहा है, कुछ अलग नाम दिया जा रहा है। नाम क्या दिया जा रहा है? सब्सिडियरी, यानी सहायक, जो सहायता करेगा। किसकी सहायता करेगा? एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा कौन सा बुक की सहायता करने वाला। देखो, इसके बाद होता है, इसी का नाम दिया गया है डे बुक। या तो हम लोग सब्सिडियरी बुक बोलेंगे, या डे बुक बोलेंगे, या बुक्स ऑफ ऑर्डिनल एंट्री या रिकॉर्ड बोलेंगे। तो एकदम सिंपली समझने की प्रयास करो कि जर्नल बुक को ही सब डिवाइड करने से कुछ अदर बुक्स हम लोगों को मिलने जा रहा। देखो, अब जो अदर बुक्स मिलने जा रहा है, ये सब्सिडियरी बुक्स या डे बुक जो भी कह लो, देखो इसको भी हम लोग 3 पार्ट में बांट के समझने की प्रयास कर रहे हैं। देखो, 3 पार्ट में मैं इसको बांट रहा हूं, समझने की प्रयास करो। 3 पार्ट में मैं बांट दे रहा हूं। देखो, एक मैं बना रहा हूं पार्ट ए, एक मैं बना रहा हूं पार्ट बी, और एक बना दे रहा हूं मैं पार्ट सी। ये देखना, पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। अब देखो, पार्ट ए में नंबर 1 परचेज बुक, परचेज बुक। सेकेंड यहां पर है, देखो सेल्स बुक, सेल्स बुक। थर्ड इसमें आता है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट इसमें आ रहा है, देखो सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट इसमें आ रहा है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक। इसी में नेक्स्ट आ रहा है, देखो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बुक। देखो, जो जर्नल बुक को हम लोग सब डिवाइड किए बेटे, उसी का सब डिवीजन करने से जो बुक्स निकल कर आया उसको हम लोग कह रहे हैं सब्सिडियरी बुक। क्या कह रहे हैं? देखो हम लोग सब्सिडियरी, ये कह रहे हैं, देखो सब्सिडियरी, ये कहा जा रहा है सब्सिडियरी बुक। या इसी को हम लोग डे बुक भी कह रहे हैं। देखो, ये डे बुक भी है, इसी को हम लोग डे बुक कह रहे हैं, या बुक्स ऑफ ऑर्डिनल रिकॉर्ड कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन इसको 3 पार्ट में बांटकर हम लोग समझ रहे हैं। पार्ट ए के अंदर रखे, देखो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल यानी बीआर बुक्स, एंड बिल्स पेबल यानी बीपी बुक्स। ये पार्ट ए में हमारा आया। देखना, पार्ट बी के अंदर हम लोग जाएंगे। देखो, ये पार्ट बी के अंदर जो है, ये जो पार्ट बी के अंदर होने जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे, देखो कैश बुक, कैश बुक। और ये जो पार्ट सी के अंदर आने जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे जर्नल प्रॉपर बुक, जर्नल प्रॉपर बुक, जर्नल प्रॉपर बुक ये कहेंगे। देखो, हम लोग सारा कुछ आ रहा है क्लास वीडियो में, देखो कुछ कट नहीं रहा है भाई, ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर देखो हमारा आ गया। पार्ट बी में हम लोग रखे हैं कैश बुक को, और पार्ट सी में रखे हैं हम लोग जर्नल प्रॉपर बुक को। तो इतने सारे बुक्स हो गया। देखो, बड़े बड़े बिजनेस में इतने सारे बुक्स रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। खास करके जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में हो, जॉब करना चाह रहे हो, टैली सीखना चाह रहे हो, कंप्यूटर अकाउंटिंग, और कहीं अकाउंटेंट के रूप में जॉब करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले देखो भाई, टैली भी सीखने जाओगे, टैली सॉफ्टवेयर भी सीखोगे, तो ये बुक्स की आइडिया आपके पास होना चाहिए। और साथ में ये आइडिया होना चाहिए कि किस बुक्स में किस तरह के ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, मैं स्मार्ट क्लासेस की जो सीरीज चलाया, सीरीज 1, 2, 3, 3 सीरीज उस पर आ गया है।
देखो उसमें मैं टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। टाइप्स ऑफ गुड्स मैं आप लोगों को बताया था कि गुड्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। देखना, गुड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। गुड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है देखो ट्रेडिंग गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स, और एक होता है नॉन ट्रेडिंग, दैट इज यूजिंग गुड्स। यूजिंग गुड्स जो यूज करने के लिए लिए हुए हो, जैसे ये मार्कर, ये बोर्ड भी गुड्स है, लेकिन मेरे लिए क्या है, ये यूजिंग गुड्स, मैं यूज कर रहा हूं। लेकिन जिस दुकान से मैं इसको खरीदा हूं उसके लिए ट्रेडिंग गुड्स था। ये ट्रेड करना, दैट इज व्यापार करना, बेचने के पर्पज से खरीदा गया है, ठीक है ना। यानी परचेज सेल करना पर्पस हो, ऐसे गुड्स को कहा जाता है ट्रेडिंग गुड्स। अब ट्रेडिंग गुड्स है चाहे यूजिंग गुड्स है, आप इसको या तो कैश में परचेज करोगे, कैश में, या आप इसको क्रेडिट में परचेज करोगे यानी उधार में। कैश में परचेज करोगे या क्रेडिट में परचेज करोगे। यूजिंग गुड्स है तब भी आप कैश में परचेज करोगे, कैश परचेज, या आप इसको क्रेडिट में परचेज करोगे, क्रेडिट परचेज। यानी नगद में भी सामान खरीद सकते हैं और उधार में भी सामान खरीद सकते हैं। हम जहां से खरीद रहे हैं अगर उससे मेरा जान पहचान है तो हम उधार में भी खरीद लेंगे, सप्ताह दिन, 15 दिन या 1 मंथ के बाद उसका पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उधार में भी सामान को ले सकते हैं, नगद में भी ले सकते हैं। अब समझो ये जो तुम बुक्स देख रहे हो यहां पर, ये सारे जो बुक्स आप देख रहे हो यहां, ये इस बुक्स में किस तरह के ट्रांजैक्शन को लिखा जाना है, ये जानना है। देखो किस तरह के ट्रांजैक्शन को लिखा जाना है, किस तरह के गुड्स को लिखा जाना है। आप लोग परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री सीख चुके हो। जब गुड्स हम लोग परचेज करते हैं कैश में तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करते हैं हम लोग। जब हम लोग सेल्स करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये सारा एंट्री मैं जर्नल टॉपिक में सिखा चुका हूं, क्योंकि वो सब सिंपल ट्रांजैक्शन है। देखो तो जब गुड्स परचेज करते हो या सेल करते हो तो परचेज और सेल बोलकर आप एंट्री करते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी तक आप एंट्री करने तो जान गए थे, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि किस बुक्स में इसकी एंट्री किया जाए। मैं जब डेटा तैयार किया था जर्नल को सिखाने के लिए तो मैं बोला था कि जर्नल एंट्री क्या होता है। जर्नल इज ए बुक, उस बुक्स में आप एंट्री कर रहे हो, इसलिए वो कह रहा था जर्नल एंट्री। जर्नल इज ए बुक, तो जर्नल इज ए बुक, जर्नल बुक है, उसमें एंट्री करने की बात हो रहा था। लेकिन अब उसी का देखो पूरा डिटेल्स स्टडी हम लोग कर रहे हैं कि जर्नल अपने आप में केवल सिंगल जर्नल बुक नहीं है। जब इसका सब डिवीजन कर दिए तो इतने सारे बुक्स निकल के आ गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इतने बुक्स निकल कर आ गए हैं। तो अब तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना जी, इतने सारे बुक्स हैं तो किस बुक्स में किस तरह के ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, ये तो हमको जानना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो देखो पार्ट ए के अंदर जो परचेज बुक देख रहे हो, सेल्स बुक देख रहे हो, इसमें किस तरह के ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा ये जानना। मैं इधर एरो लगाया हूं, देखो यही लिखेंगे हम लोग। तो टाइप्स ऑफ गुड्स पर फोकस करना होगा, इसको जानना होगा, इसलिए स्मार्ट सीरीज बनाकर छोटा छोटा वीडियो में मैं दे रहा था कि टाइप्स ऑफ गुड्स में ट्रेडिंग नेचर का गुड्स, यूजिंग नेचर का गुड्स। जो यूजिंग नेचर का गुड्स होता है उसको एसेट्स बोला जाता है, एसेट्स, ठीक है ना। तो देखो जितना भी इधर ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा, जो भी बुक्स यहां देख रहे हो इधर में, इसमें हम लोग ट्रेडिंग गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। देखना किसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग गुड्स को। किसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। देखना इसमें ट्रेडिंग गुड्स, अगर आप ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं सीधा इसको लिख रहा हूं। देखो इसमें मैं ट्रेडिंग गुड्स, अब ट्रेडिंग गुड्स में भी ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट में हुआ हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, उधार में लेन देन किया गया है, उधार में, ठीक है, और ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है तो उसकी जगह देखो यहां पर है इस बुक्स में ट्रेडिंग नेचर का गुड्स होना चाहिए। वैसा गुड्स जिसको बेचने के पर्पज से खरीदे हो, ट्रेडिंग नेचर का गुड्स होना चाहिए,
ठीक है ना। और साथ में अगर उधार में परचेज सेल किए हो, परचेज या सेल उधार में किए हो, तब उसकी जगह देखो यहां इस बुक्स में है। मैं हर एक बुक्स को बनाकर भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, और ये समझाने की भी प्रयास वहां करूंगा जब मैं बताऊंगा कि क्यों इसका नाम सब्सिडियरी पड़ा। सब्सिडियरी की हिंदी होता है सहायक बही। तो ये किसकी सहायता कर रहा है? क्या प्राइम बुक्स की सहायता कर रहा है? इधर प्राइम बुक्स पड़ा हुआ है, जनरल लेजर बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है, प्राइम बुक्स, मेन बुक्स ये कहा जा रहा है, प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है इसको। तो चलो ये बात तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि इधर जो पार्ट ए मेरा आया हुआ है इसमें किस तरह के गुड्स का रिकॉर्डिंग किया जाना है, ठीक है, एंट्री किया जाना है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जब परचेज बुक या सेल्स बुक को हम जर्नल बुक कह सकते हैं क्या, परचेज जर्नल कह सकते हैं क्या, या सेल्स जर्नल कह सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कह सकते हैं, ऑफ कोर्स बेशक कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं भाई। ये सब जो उत्पन्न हो गया, इसकी जो क्रिएशन हो गया, उत्पत्ति हो गया, कहां से हुआ, किसके बच्चे हैं ये सब देखो बच्चे ही हैं, इसका पेरेंट यहां देखो जर्नल बुक, गार्जियन यहां है, ठीक है ना। इनसे ये पैदा लेके आ गए हैं, देखो ये सब इनसे इनका बर्थ हो गया यहां, क्योंकि इसी को सब डिवाइड किए हो, तो क्यों नहीं बोल सकते हैं इसको जर्नल बुक। ये सब के सब जर्नल बुक हैं, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल ये भी बोल सकते हो आप, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तब बोल तो सकते हो, लेकिन कौन सा ट्रांजैक्शन इसमें लिखा जाना था ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, ये मैं आपको समझाया। अब देखो कैश बुक, ये जो कैश बुक है, ऑल टाइप्स कैश ट्रांजैक्शन, ऑल टाइप्स कैश ट्रांजैक्शन, जितने भी तरह के कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो किसी भी तरह का गुड्स है, ठीक है ना। चार पिलर भी आपको समझाए थे हम कि चार पिलर में देखो, दो डेबिट के पिलर होते हैं और दो क्रेडिट के पिलर होते हैं, ये प्लस होते हैं, ये माइनस होते हैं। एक होता है देखो डेबिट में एक्सपेंसेस लॉसेस दैट इज ई, और एक होता है एसेट दैट इज ए। ये बार बार मैं लिख रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। क्रेडिट के दो पिलर में एक होता है इनकम आई और एक होता है लायबिलिटी एल। अब ये चार पूरे अकाउंट्स में मैं समझाया था कि पूरे अकाउंट्स में खेल सिर्फ चार चीज का है, जान लो, चार ही पिलर होते हैं, बाकी कुछ होते ही नहीं अकाउंट्स में। तो ये चारों चीज एक्सपेंसेस लॉसेस हो, एसेट्स हो, इनकम हो या लायबिलिटी हो, अगर आप इसका परचेज सेल कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में किए हो तो इसके लिए देखो कैश बुक है, इसमें लिखना है आपको, कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लिखना है। चाहे वो ट्रांजैक्शन एक्सपेंस लॉस से बिलोंग करेगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन एसेट से बिलोंग करेगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन इनकम से बिलोंग करेगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन लायबिलिटी से बिलोंग करेगा। ये चारों पिलर में किसी से बिलोंग करेगा, अगर उसका डीलिंग कैश में हुआ है, लेन देन कैश में हुआ है, तो कैश बुक में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? जब मैं कैश बुक पढ़ाऊंगा तो कैश बुक में आपको बताऊंगा, लिख के समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे कैश बुक में इसको लिखा जा रहा है, कैसे कैश बुक बनता है। तो अभी कैश बुक बनाने मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं ओवरऑल इस वीडियो में, इस लेक्चर में क्या सिखाने जा रहा हूं, क्यों ये दमदार वीडियो होने जा रहा है, क्यों ये मजेदार वीडियो होने जा रहा है। मैं केवल बुक्स की आइडिया आपको दे रहा हूं कि कौन कौन से बुक्स मेंटेन किए जाते हैं और किस बुक्स में किस तरह के ट्रांजैक्शन को लिखे जाते हैं, ये जानना सबसे पहला चीज, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि कैश बुक में किस तरह के ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। दूसरा चीज समझना कि कैश बुक अपने आप में एक ऐसा बुक्स है, देखो ये कैश बुक जो है, इसमें दो तरह के फंक्शन है। देखो ये बुक्स के साथ साथ, बुक्स तो है ही, ये बुक के साथ साथ ये लेजर भी है। लेजर पूरे अकाउंट्स में केवल एक ही एक ऐसा बुक्स होता है, कैश बुक, जिसमें दो क्वालिटी पाए जाते हैं। इसमें बुक्स वाले भी क्वालिटी मिलेंगे, देखो बुक्स वाले, और इधर जो जनरल लेजर बुक्स देख रहे हो, ये लेजर वाली भी क्वालिटी इसमें मिलने वाला है। जब मैं इसको बनाऊंगा, जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो दोनों चीज को वहां क्लियर करूंगा कि देखो ये बुक्स का तो है ही इसमें रोल, लेकिन इस लेजर का भी फंक्शन इसमें है। इसीलिए कैश बुक को हम प्राइम बुक्स के अंदर रख सकते हैं। कैश बुक भी प्राइम बुक्स हो सकता है, प्रिंसिपल बुक हो सकता है। वैसे मैक्सिमम राइटर जो है इसको सब्सिडियरी बुक्स के अंदर रखे हुए हैं,
इसलिए मैं भी अभी सब्सिडरी के अंदर इसको लाए हुए हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, याद मत कर लेना कैश बुक जो है वो प्रिंसिपल बुक भी हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों क्वालिटी है। तो पूरे अकाउंटेंसी में केवल एक सिंगल बुक्स है कैश बुक, जिसमें दो तरह की क्वालिटीज है, बुक्स कम लेजर, लेजर की भी क्वालिटी है इसमें। तो चलो कैश बुक के बारे में भी हम लोग डील कर लिए। अब आ गया जर्नल प्रॉपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बारे में अधिकतर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये जर्नल प्रॉपर कैसा बुक होता है। भाई जर्नल बुक एक होता है, एक जर्नल प्रॉपर लिखा हुआ है, जर्नल बुक्स प्रॉपर हटा देते भी जर्नल बुक हो गया। तो इसमें केवल एक वर्ड जुड़ा हुआ है प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर बुक। अब भैया ये किस तरह के बुक होते हैं और इसमें कौन से ट्रांजैक्शन को लिखे जाएंगे, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली लाइफ में जाने वाले भी नए नए स्टूडेंट्स जो नए नए फील्ड में आ रहे हो, बहुत सारे आर्ट्स वाले भी अकाउंटेंट बनने के लिए आ जाते हैं, टैली सीखते हैं, साइंस वाले भी आ जाते हैं, कॉमर्स वाले तो हैं ही खैर। तो भैया जितने भी लोग आप लोग हो टैली सीखने वाले और अकाउंटेंट बनने वाले, उनके लिए तो और भी दमदार वीडियो होने जा रहा है ये तो और भी मजेदार वीडियो है, क्योंकि वहां जर्नल प्रॉपर में ही मैक्सिमम फंसते हो और ट्रेनर भी वहां आपको नहीं समझाता है, ट्रेन करने वाला कि जर्नल प्रॉपर का सही जो है सो जर्नल प्रॉपर है क्या और इसमें ट्रांजैक्शन जाते कौन से हैं, सही सही आपको बताएगा नहीं। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने जा रही है। अब समझो मैं यहां से हटा रहा हूं, देखना इस चीज को हटा रहा हूं, ट्रेडिंग गुड्स यूजिंग गुड्स मैं समझा दिया आपको, कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जैसे मान लो कि हम लोग परचेज अ फर्नीचर, परचेज अ फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम अनल, अनल से फर्नीचर परचेज की हो 10,000 का। अब आप खुद बताओ कि ये ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है कि क्रेडिट में हो रहा है। मैं पहले भी समझाया था जर्नल वाली टॉपिक में कि परचेज और सेल में जब किसी बंदा का नाम आ जाए, किसी पर्सन का नाम आ जाए, तो ये मान लेना कि ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब बताओ जब उधार में हुआ है तो साथ में भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फर्नीचर है ये कैसा गुड्स है, ट्रेडिंग गुड्स है या यूजिंग गुड्स। आप ही लोग बताओ ना भाई, इतना बार ट्रेडिंग 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 यूजिंग कर दिए, बहुत सारा वीडियो में आ गया मामला, बहुत सारा प्लस माइनस सिखा दिए हम, ठीक है ना, बंद करने बहुत सारा चीज सिखा दिए, डायमंड रूल सिखा दिए चारों पिलर का, तो बहुत बार से ये रूल्स चल रहा है। देखो तो आप लोग खुद ही बताओ कि ये फर्नीचर जो है ये कैसा गुड्स है आपका, ट्रेडिंग नेचर का है या यूजिंग नेचर का है। सारे लोग बोलोगे से पर्टिकुलर वस्तु का नाम दिया हुआ है इसलिए यूजिंग नेचर का है ये, मान लेते हैं हम लोग यूजिंग नेचर। जब कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया स्पेशल तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं यूजिंग नेचर का। अब ये यूजिंग नेचर का है, देखो नेचर इसका क्या है, यूजिंग, यूजिंग नेचर का है, साथ में ये नाम आया हुआ है अनल, ये नाम आ गया मतलब ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है। अब बताओ देखो पार्ट ए जो है इसमें ट्रेडिंग नेचर के गुड्स को लिखना है, उधार ट्रांजैक्शन हुआ है तब। अगर यही ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग गुड्स वाला कैश में हो जाएगा तो कैश बुक में चला जाएगा, उधार में हुआ है तब इसमें आना है, देखो इधर बुक्स में उधार ट्रांजैक्शन है तब। लेकिन ट्रेडिंग गुड्स, अब बताओ फर्नीचर तो ट्रेडिंग गुड्स है नहीं, यूजिंग गुड्स है, तो कौन से बुक्स में इसकी एंट्री किया जाएगा। जो ये एंट्री करेंगे हम लोग, क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर परचेज की हो 10,000 का अनल से, तो क्या एंट्री करोगे आप, चार पिलर के अकॉर्डिंग जाओगे तो फर्नीचर आपका एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस आपका बढ़ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट करोगे, और अनल क्रेडिटर है दैट इज लायबिलिटी, तो 2 यहां पर आ जाएगा अनल अकाउंट, ये एंट्री होना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अनल अकाउंट। अनल लायबिलिटी है क्योंकि बाद में पैसा दोगे ना उसको जी, तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर लेनदार लेगा आपसे पैसा, दैट इज लायबिलिटी है। पहले लायबिलिटी 0 था, अब लायबिलिटी 10,000 का आ गया, मतलब लायबिलिटी हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है क्रेडिट किया जाता है, बहुत बार रूल्स को समझा दिया गया है। देखो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अनल एंट्री ये तो होगा,
लेकिन कौन सा बुक में होगा बताओ? पार्ट ए के अंदर होगा, पार्ट बी के अंदर होगा, पार्ट सी के अंदर होगा, कहां होगा इसकी एंट्री? बहुत लोग कहोगे परचेज बुक में हो जाएगा सर। नहीं बेटे, नहीं होगा ना, क्योंकि परचेज बुक में क्लियर लिखा गया है कि ट्रेडिंग गुड्स होना चाहिए, ट्रेडिंग गुड्स, यूजिंग गुड्स नहीं होना चाहिए। यूजिंग गुड्स का जगह यहां नहीं है, ठीक है। फर्नीचर गया परचेज बुक के पास, बोला भैया हमको लिख लो इसमें, बोला भाई तुम्हारा जगह यहां नहीं है, यहां ट्रेडिंग गुड्स का जगह है। अब तुम ट्रेडिंग गुड्स नहीं हो, यूजिंग गुड्स हो, तब मैं अपने यहां जगह दे नहीं सकता हूं। अब वो सेल्स बुक के पास जाएगा, बोलेगा तुम सेल्स हो ही नहीं, परचेज हो, तब मैं तो ऐसे भी जगह नहीं देने वाला हूं। रिटर्न वाले के पास जाओगे, बोलेगा रिटर्न तो हो नहीं तुम। यानी ये सबका दरवाजा खटखटा दिया वो फर्नीचर, कोई भी जगह नहीं दिया अपने यहां। कैशबुक के पास चला गया, देखो कैशबुक के पास ये भी भगाया, बोला तुम कैश ट्रांजेक्शन हो ही नहीं, तो मैं भी अपने यहां जगह नहीं दूंगा। मतलब अनाथ है वो फर्नीचर जो है, अनाथ हो गया, कोई पूछिए नहीं रहा, कोई नाथ है नहीं उसका। तो जर्नल प्रॉपर देखो क्या होता है, जर्नल प्रॉपर बुक इज अनाथालय। क्या है ये? अनाथालय, जिसका कोई नाथ नहीं है, अनाथ हो, उन सब का जगह जर्नल प्रॉपर बुक्स में है। यानी कहने का मतलब क्लियर मेरा क्या है कि कुछ वैसा ट्रांजेक्शंस, खुद अब आप समझना, कुछ वैसा ट्रांजेक्शंस जिसकी जगह देखो सेपरेट यहां जिसके लिए बुक्स नहीं बना हुआ हो, जिस ट्रांजेक्शन के लिए कोई सेपरेट बुक्स यहां नहीं बना हुआ हो, उन सारे ट्रांजेक्शंस की जगह इस अनाथालय के अंदर है। देखो जर्नल प्रॉपर, उन सारे तरह के ट्रांजेक्शंस को जर्नल प्रॉपर बुक के अंदर लिखा जाएगा, उसी में लिखा जाएगा। अनाथालय है वो, समझ गया ना सब लोग? क्या है वो? अनाथालय। जब कोई नहीं पूछ रहा है तब पहुंच जाना है अनाथालय में, वो पूछेगा, वो जगह देगा आपको, ठीक है। तो देखो जर्नल प्रॉपर बुक्स के अंदर जो जो चीज को लिखा जाता है, वो क्या लिखा जाता है समझो। इसके अंदर देखो जर्नल प्रॉपर के अंदर, जर्नल प्रॉपर बुक्स जो होता है इसके अंदर देखो यूजिंग गुड्स को लिखा जाता है, यूजिंग गुड्स। अगर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है तब, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो यूजिंग हो गया। इसमें देखो ओपनिंग एंट्री पास किया जाता है, ओपनिंग एंट्री, ठीक है ना। ओपनिंग एंट्रीज के ओपनिंग एंट्री कर दो, क्लोजिंग एंट्री किया जाता है, क्लोजिंग एंट्री ये किया जाता है, ठीक है। इसी के अंदर देखो जाता है एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री ये जाता है, देखो एडजस्टमेंट एंट्रीज ये भी जाता है उसी के अंदर, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है ना। एडजस्टमेंट एंट्रीज ये जाएगा उसके अंदर। अब एडजस्टमेंट एंट्री के साथ और क्या जाता है देखो इसके अंदर, और आगे मैं सिखा रहा हूं, देखो 4 पॉइंट तो मैं लिख दिया हूं। और क्या जाता है एडजस्टमेंट एंट्री के साथ साथ? 5वां नंबर रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। कोई भी सुधारने की एंट्री कर रहे हो, रेक्टिफाई एंट्रीज, कोई भी सुधार करने की एंट्री, गलती हो गया उसके सुधार करने की एंट्री। तो बताओ सुधार करने के नाम पर कोई बुक्स बना हुआ है क्या सेपरेटली? नहीं ना बना हुआ है, तो कहां जाना पड़ेगा? अनाथालय में, जगह वही है, ठीक है। तो बहुत क्लियर कट समझाने का मैं प्रयास किया कि जर्नल प्रॉपर बुक इज अनाथालय, अनाथालय है। जिस ट्रांजेक्शंस के लिए कोई सेपरेट बुक्स नजर नहीं आ रहा हो, उसकी जगह देखो वही है। तो होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि जर्नल प्रॉपर बुक्स में किसको लिखा जाता है, किसके लिए जगह आया देखो, ठीक है। अब मैं देखो क्या समझा रहा हूं, अब समझो परचेज बुक्स के लिए परचेज अकाउंट, ठीक से समझने की प्रयास करना बेटे। सेल्स बुक के लिए सेल्स अकाउंट, और बाकी बुक्स के नाम पर भी देखो अकाउंट खोला जाएगा, समझना। सेल्स रिटर्न बुक के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट ये खोला जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना। परचेज रिटर्न हो गया, देखो थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया है। सेल्स बुक के लिए आपका जाएगा सेल्स अकाउंट, इसके बाद आपका आया है परचेज बुक हो गया,
सेल्स बुक हो गया। परचेज रिटर्न के लिए हो गया, देखो परचेज रिटर्न अकाउंट, यहां हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। यानी जितना बुक्स देख रहे हो ये सब के नाम पर अकाउंट खोला जाएगा। अकाउंट का मतलब होता है लेजर, ये सारे अकाउंट का मतलब क्या हो गया, लेजर। जितना बुक्स उतना अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आप लोगों को। मैं बनाकर सब दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली। अभी केवल आप समझने की प्रयास करो कि कौन कौन से बुक्स हैं और उसमें किस तरह के ट्रांजैक्शन को लिखा जाना है और कौन से बुक्स के लिए उसी के नाम पर अकाउंट खोला जाएगा। तो देखो परचेज बुक के लिए परचेज अकाउंट, सेल्स बुक के लिए सेल्स अकाउंट, रिटर्न के लिए रिटर्न अकाउंट। अब ये अकाउंट कौन सा बुक्स में बनेगा, अकाउंट का मतलब होता है सीधा सीधा लेजर। तो लेजर के लिए देखो लेजर बुक्स यहां रखे हुए हो, तो ये सारे जो लेजर बनाओगे, देखो ये जितने भी लेजर हैं ये सब इसी लेजर बुक्स में बनाओगे। यहां बनने वाला है, देखो यहां लेजर बुक्स में, ये सारा लेजर कहां बनने वाला है, लेजर बुक्स में। तो जितने बुक्स उतने अकाउंट भी खोलने होंगे आपको। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग खुद बताओ कि परचेज बुक और परचेज अकाउंट, सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में कोई अंतर है क्या, ये दोनों में कोई अंतर है क्या, बुक्स और अकाउंट्स में अंतर है क्या? हां अंतर है, आसमान जमीन का फर्क है, आसमान जमीन का अंतर है। कैसे अंतर है समझो। अकाउंट्स का मतलब मैं समझाया लेजर, तो लेजर में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है। आपका देखो बुक्स में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। साथ में लेजर में 2 बाई होता है, बुक्स में 2 बाई नहीं होता है। लेजर में बैलेंस सीडीबीडी निकाला जाता है, लेकिन बुक्स में सीडीबीडी नहीं निकाला जाता है। यानी लेजर जो है बैलेंस बताता है, जबकि बुक्स जो होता है वो डिटेल्स बताता है। बुक्स में केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, जबकि लेजर में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन कार्य को पोस्टिंग किया जाता है। तब बहुत तरह के डिफरेंसेस हैं, हम सारे चीज को बनाकर आपको दिखाएंगे, सारे डिफरेंस को समझाएंगे, देखो डिफरेंस है या नहीं है। साथ में सब्सिडियरी बुक सहायक बही किसकी सहायता करेगा, ये प्राइम बुक्स का। कैसे सहायता करेगा, वॉल्यूमलेस होने से बचाएगा, लेंदी होने से बुक्स को बचाएगा, मोटा होने से बुक्स को बचाएगा, मोटा नहीं होने देगा, ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन को फास्ट बुक में आप निकाल सकते हैं। जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन को आप निकाल लीजिएगा जरूरत है तो, ठीक है। तो ये बनाते समय आपको समझाएंगे, हर एक चीज बनाकर आपको दिखाएंगे। तो आज का लेक्चर 1 जो चल रहा है मेरा अकाउंटिंग बुक्स दैट इज रजिस्टर, ठीक है। आज मैं आपको क्लियर समझाने की प्रयास कर दिया हूं इसमें कि किस बुक्स में किस तरह के ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, और जो भी आप बुक्स बना रहे हो उसके नाम पर अकाउंट भी खोला जाता है। और ये अकाउंट दैट इज लेजर, लेजर बुक्स में खोला जाता है। अब मैं खोलकर बनाकर आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 जो मेरा होगा वो कैश बुक पर होगा। देखना, कैश बुक हमारा चैप्टर है अकाउंट्स का, वो कैश बुक के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 1 को आज मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही मजेदार लगा होगा। विदाउट कट किए हुए आप लोग इस वीडियो को देखिए, ठीक है, पूरे वीडियो को देखिए और बुक्स में जाकर ये टॉपिक को आप निकालिए और वहां भी जाकर प्रैक्टिस कीजिए, तब आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूं। इसी सीरीज को, यानी इसी चैप्टर के अगले सीरीज जो होंगे लेक्चर 2, उसमें मैं मिल रहा हूं कैश बुक के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।